अगर आपके अंदर ये बेसिक सेंस है ना बेटा, बिलीव मी आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आपका सिलेक्शन बार बता दिया, दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट क्लास ऑफ योर करियर। ठीक है, या दो ही मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूं, दो ही अप्रोच होते हैं, या तो लर्निंग अप्रोच रख लो, तुम अपने आप को इतना तेज मान करके एग्जाम में बैठते हो कि मैं सारी सवाल कर दूंगा, तो फिर वो अलग ही बात है। ठीक है सर 11th बर्बाद हो गया, प्लीज हेल्प मी, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको लग रहा है पैसे लिए मैंने पढ़ाने के लिए, ठीक है, हर बार थोड़ा हेल्प करूंगा तेरी, ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम समझते नहीं हो, प्यार की भाषा नहीं समझते हो। ठीक है, क्यों हेल्प करूं भाई तेरी, पढ़ा रहा हूं वो कम है, संडे दे रहा हूं वो कम है, 4 बजे की जगह 3:30 बजे बुला रहा हूं वो कम है, इससे ज्यादा क्या करूं मैं, तेरा पेपर दे के आऊंगा मैं। गुस्सा मत दिलाया कर मेरे को, स्पून फीडिंग की आदत हो गई है, और अगर तू इसी को कंटिन्यू करेगा ना बेटा, 1 साल के बाद तेरे को पता लग जाएगा, 1 साल, ठीक है, अपने आप पता लग जाएगा। इसी टाइम पर ना अगले साल तू फॉर्म भर के बैठा होगा जेई मेंस का, गधे कहीं के। प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर है, सोल्यूशन भी आप लोगों के अंदर से ही आएगा। और जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ आ रही, जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ आ रही है बेटा, हर साल ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी लाइन होती है। मैं आपको बार बार दोबारा से रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्लास कठिन है, ये तुम 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं स्टडी नहीं कर रहे हो, तुम चाहे जितना पढ़ लो, तुम्हारा एग्जाम हमेशा तुम्हारे से ऊपर की हुई औकात का मिलेगा तुम्हें। ठीक है, अब वहां से अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है, बहुत ही कम बच्चों के अंदर कॉमन सेंस होती है कि यार इस एग्जाम में कुछ सवाल कठिन थे, जो नहीं बने उनसे सीख लेता हूं, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, जो करे थे वो सही होने चाहिए थे। अगर आपके अंदर ये बेसिक सेंस है ना बेटा, बिलीव मी आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आपका सिलेक्शन होएगा, बिलीव मी। लेकिन जो ये हवाबाजी में है ना कि सर पेपर टफ आ गया, ये वो फलाना ठिकाना, तेरे जैसे भाई साहब हर साल 8-9 लाख बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो देखते हैं। ठीक है, अब तू कहां खड़ा होना चाहता है वो तेरा एटीट्यूड भी डिसाइड करता है। मेरे को ना रोने वाले बच्चों से ना बहुत इरिटेशन लगती है, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है उन बच्चों से जो हर समय ना कमी निकाल करके सिर्फ रो रहे होते, क्रिब कर रहे होते, सर ये दिक्कत वो दिक्कत, मेरे से तो ये नहीं हुआ, मेरे मार्क्स नहीं आए। तो पढ़ाई करना भाई, ढंग से ओरिएंटेशन से पढ़ाई कर। और मैं लिख के दे रहा हूं भाई, विद्या कसम खा रहा हूं, तू ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसीलिए तेरे को इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, ये श्योर शॉट है। ठीक है, श्योर शॉट है। अगर तेरे को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो तू भाई ऑनलाइन छोड़ करके ऑफलाइन जा, बिलीव मी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ऑनलाइन उन्हीं के लिए है जो सेल्फ डिसिप्लिन में है। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, हर दिन अगर आप 3-4 घंटा तो ऐसे ही बर्बाद कर दे रहे, कहां से इंप्रूवमेंट आएगा बे, कहां से आएगा। तू अपने अंदर तो झांक के देख ही नहीं रहा कि तू रोज क्या कर रहा है, कितना समय बर्बाद कर रहा है ना। जब होमवर्क देता हूं तो 30% बच्चे सॉल्व करके आ रहे हैं, मेरे को कैसे पता कि तू 70% वालों में से या तू 30% वालों में से। तेरा एआईटीएस खराब गया, तेरा लिए एआईटीएस टफ है, होमवर्क देता हूं तो 70% तो करके ही नहीं आ रहे हैं, बता मेरे को। तो मेरे को, मैं तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, क्यों सोचूं, मुझे तो नहीं पता कि भाई तू कैसे कर रहा है। और मेरे को पता है जो मेहनत कर रहा होगा वो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी आएगी और वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसलिए ना मैं वो दिन भर रोने वाले बच्चों से ना इरिटेट हो चुका हूं कि बस वो कमियां निकाल रहे, कभी टीचर में, कभी नोट्स में, कभी सिस्टम में, कभी स्कूल में, कभी स्कूल के टीचर में, कभी पेरेंट्स में, कभी घर में, कभी एजुकेशन सिस्टम में, वो सिर्फ कमी निकाल रहे हैं। और एट दी एंड ना बेटा, इन सब चीजों में गवाएगा सिर्फ तू ही। ठीक है, तो मेरे को आकर ना आप अपनी प्रॉब्लम्स मत बताया करो, मेरे को आकर के आप सॉल्यूशंस बताया करो कि सर ये दिक्कत आई थी और हमने ऐसे उसको सॉल्व किया। तुम्हारी प्रॉब्लम हो चुकी है, तुम लोगों के ऊपर यूट्यूब या सोशल मीडिया इतना हावी है ना, तुम सारे ओपिनियनेटेड हो, तुम्हें अभी मैं पूछूंगा ना कि भाई एक बार तू तैयारी से बाहर आ जा, ठीक है, और अब बता कोई नया बच्चा है 11वीं क्लास के तो उसको पढ़ना कैसे चाहिए, तो तू ऐसा प्लान बनाएगा ना कि भाई साहब जिससे परफेक्ट कोई प्लान नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि तुम ओपिनियनेटेड हो, तुम्हें सारे ओपिनियंस पता है, लेकिन जब बात आती है ऑन ग्राउंड करने की ना, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि तुम फॉलो कर लो, उसका 10% भी फॉलो नहीं करते हो तुम। ठीक है, तो प्रॉब्लम वही है, आप में से बहुत सारे बच्चे ना एग्जीक्यूशन जानते ही नहीं है, आप लोग 10वीं के एटीट्यूड से बैठे हुए हो। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग से बताया था ये 10वीं क्लास से बहुत बड़ा जंप है,
10वीं क्लास में आपने फिजिक्स में 3 चैप्टर पढ़े थे, उसमें तुम रो रहे थे, और जितना तुमने 3 चैप्टर पढ़ा था उससे ज्यादा यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम पढ़ा के खत्म कर चुके हैं। समझ रहा है? तो मैं कितनी बार बता दिया, दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट क्लास ऑफ योर करियर, द टफेस्ट क्लास ऑफ योर करियर। तो जब ये टफेस्ट है तो तू रो रहा है वहां पर बैठ के, या फिर ये कहेगा कि सर देखते कितना हो पाता है। क्या बताएं मैं?